स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम में स्टॉक जो एक फॉलिंग वेज चैनल में चल रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते समय हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप आज की कैंडल देखोगे तो आज की कैंडल बहुत ही हमको बुलिश दिखाई दे रही है। हेलो दोस्तों, वेल्दी शो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 68 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर लगभग 20% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में यहाँ पर 33% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 33.5% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर 7.5% तक की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ पर 15% से भी ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो इस डेटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। और यहाँ से स्टॉक ने जो अपना ट्रेंड को रिवर्सल कर चुका है, और स्टॉक जो है अभी यहाँ पर अपना जो बुलिश ट्रेंड के लिए आगे जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हम देखना चाहिए या फिर नहीं? अगर हम यहाँ पर स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे, और अगर हम एंट्री करने वाले तो हमारी सेफ एंट्री कहाँ पर रहेंगी? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जोन रख के जो कि लगभग 46 रुपीज़ के प्राइस पे हमको दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है यहाँ पर मल्टीपल बार स्टॉक ने जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यही से एक अप ट्रेंड की रैली दिखाई है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने पिछली बार भी यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया था। जब ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई लगभग 107 का बनाया था। 107 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक फिर से एक बार 46 रुपीज़ के प्राइस पे आ गया, और यही से स्टॉक ने जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर हम बात करेंगे ऑल टाइम हाई से स्टॉक अब तक यहाँ पर आपको अगर हम ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर कितनी गिरावट आई है। अगर हम इस सपोर्ट जोन तक देखेंगे तो यहाँ पर 56% तक की हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें लगभग 37% तक की गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अभी हमें स्टॉक जो है इतने कम प्राइस पे मिल रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में हम समझने वाले हैं कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन बन रही है। तो हमारा जो वीकली का सपोर्ट था, वो सपोर्ट लाइन हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमने सपोर्ट लाइन देखी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक पैटर्न फॉर्म किया है। वो पैटर्न कौन सा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइसेशन बन रही है। अगर आप पीछे से देखोगे तो पीछे से स्टॉक में जो है एक रेंज में चल रहा था, जिसे हम फॉलिंग वेज या फिर फॉलिंग चैनल भी बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक का जो वीकली का सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक में यहाँ से एक रैली आई, और रैली आने के बाद जो फॉलिंग वेज चैनल था, इसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते टाइम यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा था। और आज की कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बुलिश मारूंगी जो कैंडल ओपन हुई है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पर अच्छे खासा वॉल्यूम भी स्टॉक में क्रिएट हुआ है। और स्टॉक में जो है अपना जो डाउन ट्रेंड का सिनेरियो था वो भी चेंज कर चुका है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर और डिटेल में समझना है तो हम यहाँ पर और एक बात देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग क्या बन रही है। अगर यहाँ पर आप और अच्छे से स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ पर स्टॉक में दिखाई देगा, जो रेजिस्टेंस जोन लगभग 70 रुपीज़ के प्राइस पर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने आप देखोगे तो स्टॉक ने पिछली बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जो है इसी सपोर्ट जोन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था अब तक, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक रिट्रेसमेंट करने के लिए भी आया। यहाँ पर स्टॉक ने रिट्रेसमेंट की, और रिट्रेसमेंट करने के बाद लोअर लो लोअर हाई का परफेक्ट सिनारियो बनते हुए स्टॉक नीचे की ओर आया। इसलिए जो हमारा ये पहले सपोर्ट का जो जोन काम कर रहा था, अभी वो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी के लिए हमारा ये रेजिस्टेंस का जोन अभी रेजिस्टेंस रहने वाला है, जो कि लगभग हमारा प्राइस 68 रुपीज़ के समथिंग है। और यहाँ से अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक यही से इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए अच्छी खासी यहाँ से बुलिश रैली स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक फॉलिंग वेज चैनल बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, उसको ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर इस रेजिस्टेंस जोन को स्टॉक ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासी रिटर्न बनाकर दे सकता है।
स्टॉक के टेक्निकल देखने के बाद हम फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 195 करोड़ की है, यानी कि इस कंपनी स्मॉल कैप सेक्टर से आती है। अगर हम करंट प्राइस की बात करेंगे तो 66.8 की करंट प्राइस चल रही है, 92.5 का हाई लगाया था, 44.7 का लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 26.1 की स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 26.1 की है, आरओसी 10.2% की और आरओई 3.72% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 70.2 की है और फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। प्रोमोटर के पास 44.2% की होल्डिंग है, कोई भी होल्डिंग प्रोमोटर ने प्लेज नहीं की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो 56.9 करोड़ का कंपनी में डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 63 करोड़ से भी ज़्यादा की हमको सेल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 109 करोड़ से भी ज़्यादा के हमको सेल्स दिखाई दे रही है, यानी कि सेल्स में जो है क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 5.68 करोड़ के प्रॉफिट है और यहाँ पर 9.86 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे, यहाँ पर 635 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 530 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर हमें प्रॉफिट माइनस में दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर जो है 33 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी हमको दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 44% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास यहाँ पर 0.2% की होल्डिंग, डीआई के पास कोई भी होल्डिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है और पब्लिक के पास लगभग 55% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है ऐसी बुलिश रैली करने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। फंडामेंटली अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल भी कंपनी हमको अच्छे खासे रिजल्ट क्वार्टरली टाइम फ्रेम में आए हुए, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।